हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनातनी बरकरार है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ के 2 दिन बाद बैठकों का दौर जारी है। इस बीच खबर मिल रही है कि पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के विवादित क्षेत्र को भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी पैंगोंग के विवादित क्षेत्र पर पूरी तरह से भारत का कब्जा है। यहाँ की चोटियों पर आर्मी की मौजूदगी है। इस बाबत सेना का कहना है कि चोटियों पर हमारे जवान इसलिए काबिज हैं क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भारत की स्थिति एकदम साफ है। सूत्रों की माने तो भारतीय सैनिकों ने कई महत्वपूर्ण जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया है। इनमें स्पांगुर गैप, स्पांगुर झील और इनके किनारे की चीनी सड़क शामिल है। बता दें, लद्दाख सीमा पर कई चोटियों पर ड्रैगन अपना दावा करता रहा है। ड्रैगन अपनी विस्तारवादी नीति के चलते पैंगोंग झील के पूरे दक्षिणी हिस्से और स्पांगुर गैप पर भी कब्जा करना चाहता था ताकि बढ़त हासिल कर सके। भारतीय सैनिकों ने बड़ा खुलासा किया है। भारतीय सैनिकों के मुताबिक चीन ने पहाड़ों पर कैमरे और निगरानी उपकरण लगा रखे थे ताकि उन्हें हमारी गतिविधियों का पता चल सके। इतना ही नहीं, सैनिकों का ये भी दावा है कि भारतीय सेना के कब्जे के बाद चीन ने अपने कैमरे और सर्विलांस इक्विपमेंट्स हटा लिए। विदेश मंत्री और मंत्रालय दोनों के बयान भारत के दावे के बाद ड्रैगन की बौखलाहट जगजाहिर हुई है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बताया कि भारत और चीन के बीच विवाद की वजह सीमा का निर्धारण न होना है। इसके चलते हमेशा समस्या बनी रहेगी। फिर भी हम भारत से बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझाने को तैयार हैं। इसके अलावा मामले में चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों पक्षों को तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि द्विपक्षीय रिश्तों में कोई अड़चन न आए और सीमा पर शांति कायम रहे। इतना ही नहीं हुआ, चुनयिंग ने कहा कि चीन न तो कभी युद्ध भड़काने में विश्वास रखता है, न ही हमने किसी दूसरे देश की जमीन कब्जाई है। हमारी सेनाओं ने कभी भी सीमा पार नहीं की। इसके अलावा उन्होंने संभावना जताते हुए कहा कि लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन का मसला है। बॉर्डर पर तनाव की स्थिति के बीच एक बार फिर चीन ने खराब माहौल का ठिकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश की है। चीन ने तिब्बत का रोना रोया है। बुधवार को चीन विदेश मंत्रालय की ओर से फिर इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें चीन ने आरोप लगाया कि सीमा पर भारत ने ही समझौते को तोड़ा और एलएसी को पार कर इस ओर आ गया। इसके अलावा चीन ने इस विवाद पर तिब्बत और अमेरिका के एंगल को भी सामने रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा, शनिवार को जो भी आमना सामना हुआ उसमें किसी भी भारतीय सेना के जवान की मौत नहीं हुई है। यहाँ दावा किया गया था कि अमेरिकी मीडिया ने एक भारतीय जवान के मारे जाने की बात कही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया कि क्या भारतीय सेना के जवानों के साथ तिब्बती लोग भी मदद के लिए आए थे, इस पर चीनी प्रवक्ता भड़क गए और कहा कि ये भारत के लोगों से ही पूछिए। हमें सिर्फ इतना पता है कि तिब्बती लोगों और CIA के बीच में काफी संबंध रहे हैं। हम भारत समेत ऐसे किसी भी देश का विरोध करते हैं जो तिब्बतियों को अपने यहाँ शरण देते हैं। चीन की ओर से कहा गया कि तिब्बत के मसले पर ध्यान देना होगा। इसमें अमेरिका की ओर से भी काफी रोल है। अब भारत और तिब्बत के सैनिकों के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में हम जानने को उत्सुक हैं। इससे पहले भी चीन की ओर से कई बार भारत पर आरोप लगाया गया है कि वो अमेरिका के झांसे में आकर अपने पड़ोसी मुल्क से संबंध खराब कर रहा है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार खुद को सही साबित करने में लगा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ कहावत है कि जो दोषी होता है वही पहले विरोध जताना शुरू कर देता है। भारत ने ही बीते शनिवार को समझौते को तोड़ा और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। लद्दाख सीमा पर स्थिति को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इस साल की शुरुआत से ही भारत लगातार बॉर्डर पर माहौल बिगाड़ रहा है। ऐसे में जो भी बॉर्डर पर गतिविधि हो रही है उसकी जिम्मेदारी भारत की ही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि उनकी ओर से डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर भारत से बातचीत की कोशिश की गई है और किसी तरह के आक्रामक रवैये न अपनाने को कहा गया है।
आपको बता दें कि लद्दाख में भारतीय सेना की जिस विकास रेजिमेंट ने चीन को मात दी है, उसमें तिब्बती मूल के कुछ जवान भी शामिल थे, जिन्हें पहाड़ी इलाकों की काफी अच्छी जानकारी होती है और यही कारण है कि चीन बौखलाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।